सफाई वाले ब्रश के ऊपर स्वेटर चढ़ाते ही आपके सारे मसले हल हो जाएंगे और इसके साथ साथ मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स और लाइफ हैक्स जिससे आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और आपके रुपये पैसे की बचत भी होगी। आपने वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक फुल वॉच कर लेना है। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, आपको इससे बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मलिक। आज की टिप नंबर 1 मेरी बहुत ही कमाल की है, तो आपके ये बहुत ही काम आने वाली है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, नीम गर्म पानी किसी बर्तन में हमने ले लेना है। इस तरह से ऐसा ज़बरदस्त पावरफुल क्लीनर आपके साथ बना के शेयर कर रही हूँ जिससे आपके हज़ारों रुपए की बचत भी हो जाएगी। तो इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी ऑन कर दिया करें जिससे हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमने पानी इसके अंदर नीम गर्म ऐड कर लिया था। उसके बाद हमने 1 चम्मच नमक का इसके अंदर ऐड किया और उसके साथ ही हमने इसके अंदर सिरका ऐड कर लिया था, जो कि आपके किचन में हर वक्त मौजूद होता है। सिरका जो होता है ना, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये बहुत ही आसानी से बनने वाली चीज़ें, सारी चीज़ें ही आपके किचन में मौजूद होंगी। कोई भी चीज़ आपको बाहर से लेकर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही हमने इसके अंदर मीठा सोडा ऐड कर लिया था और साथ में बर्तन धोने वाला हमने डिश वाश हमने कर लिया था। तो अब हमने क्या करना है, कोई सा भी आपका शीशा हो कमरे में, ड्रेसिंग टेबल का, छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, मोटा हो जाए, छोटा, आपने क्या करना है कि ज़बरदस्त क्लीनर ये इसके ऊपर छिड़काव कर देना। आपने स्प्रे वाली बोतल के अंदर इसको डाल लेना है। स्प्रे वाली बोतल के अंदर डाल के आपने कोई सा भी जो मिरर है, आपका शीशा है, ड्रेसिंग टेबल वाला है या फिर आप वॉल के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि शीशे जो होते हैं ना, इतने महंगे आजकल हो चुके हैं और इनके ऊपर जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं बहुत ही बदनुमा लगते हैं, बहुत ही बुरे लगते हैं। इससे हमारा शीशा ख़राब होने का भी ख़तरा होता है और हज़ारों रुपए की जो हमारी ना बचत नहीं होती, जो हम हज़ारों रुपए खर्च करके नए नए शीशे लेकर आते हैं और पुराने जो हम बेकार समझ के फेंक देते हैं कि ख़राब हो चुके हैं। तो देखिए, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लीनर का छिड़काव किया, साफ़ कपड़े से मैंने इसको साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोई भी एक निशान नहीं, धब्बा नहीं, साफ़ सुथरा हो चुका है। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा आपने लाजमी कमेंट में बताना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चलते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया मेरा बहुत ही यूज़फुल है। इस तरह के जो ब्रश होते हैं, जब हम बालों में इसको कंघी कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है, ब्रश के अंदर बाल इतने फंस जाते हैं, जब हम हाथों की मदद से इनको निकाल रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल भी ये बाहर नहीं आते और बहुत ही मसला होता है कि इस तरह से हमारा जो इतना महंगा ब्रश होता है, कॉस्टली होता है, तो ख़राब होने का ख़तरा भी होता है। आपने इस तरह से हाथों के साथ बिल्कुल भी नहीं इसको निकालना। आपने बहुत सी आसान सा आइडिया कर लेना। ये जो बालों वाली पिन होती है ना, हेयर पिन, आपने हेयर पिन यूज़ कर लेनी है। बहुत ही आसानी से आपके जो ब्रश के अंदर बाल फंसे होते हैं ना, आसानी से निकल आएंगे। आपको कोई तग्गो-दूध करने की ज़रूरत नहीं, कोई मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आपके हाथ भी दुखते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से सारे बाल जो है ना, एक सुई के साथ, बालों वाली पिन के साथ, हेयर पिन के साथ हमने बाहर निकाल लिए हैं। तो बहुत ही आसानी से आपका ब्रश साफ़ सुथरा हो जाएगा। और ये देखिए, मैं आपके सामने बाल निकाल रही हूँ, सारे ही बाल इसके अंदर से बाहर आ चुके हैं। इसी तरीके से आप ये वाला यूज़फुल आइडिया करके अपने जो बालों वाले ब्रश होते हैं उनकी सफाई कर सकते हैं। इनके अंदर से इस तरह से बाल आप निकाल सकते हैं। अब आपको हाथों से ना बहुत ही इस तरह से झंझट करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान सी टिप है। इस तरह से आपने क्या करना है, बालों वाली पिन से निकाल लेना है। अगर आपको ये वाला आइडिया अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसको अपनी सहेलियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि सब लोग इस यूज़फुल टिप से फ़ायदा हासिल कर सकें। चलते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये वाला आइडिया मेरा बहुत ही यूज़फुल है। इस तरह की सोया सॉस की या फिर इस तरह की जो सिरके की बोतलें होती हैं, सोया सॉस की, चिली सॉस की बोतलें, हमारे घर में चाइनीज़ खाने तो बनते ही रहते हैं ना, तो इस तरह की बोटल्स ये बहुत ही मजबूत होती हैं। हम क्या करते हैं, इनको वेस्ट कर देते हैं, छान टुकर वालों को दे देते हैं, बच्चे जो फेंक देते हैं बाहर, और हम भी इनको वेस्ट कर देते हैं कूड़ादान में। आपने इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मैं तो इनको इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ, बहुत ही कमाल की ये ना काम आती है हमारे डेली रूटीन के अंदर। तो हमने क्या करना है, ये बहुत मजबूत होती हैं। दूसरी बात ये कि इनका कैप बहुत ही मजबूत होता है। मैं क्या करती हूँ कि इन बोटल्स के अंदर ना इस तरह से सरसों का ऑयल किचन में रख लेती हूँ। जब भी तवे के ऊपर ज़रूरत होती है ना, कोई अंडा फ्राई करने के लिए, या फिर इसको ना यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो इस तरह से हम छोटी सी बोतल को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही मजबूत है, इतनी मोटी है, ये जल्दी टूटती भी नहीं, ना ही इसका ना जो ख़राब होती है। तो आप ये वाली बोटल्स को ना फेंका करें, इनके ज़बरदस्त आइडियाज़ जो अपनी ज़िंदगी में लाकर इसको इस्तेमाल किया करें।
चलते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मेरे पास यहाँ पे बंद गोभी है, जिसको हम सैलेड वगैरह में यूज़ करते हैं, दही बड़ों में यूज़ करते हैं, जिसको दही फुल्की भी कुछ लोग कहते हैं, दही बल्ले भी कहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जब इसको काटना होता है ना, तो मैं इसको छुरी के साथ नहीं काटती। इससे क्या होता है कि इतनी मोटी मोटी जो गोभी कटती है ना सलाद के लिए, या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो हमारे पास पीलर है ना, इस तरह के जो बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं। ये वाला बहुत ही ज़बरदस्त, इस तरह के और भी मज़ीद ज़बरदस्त पीलर होते हैं, आपको डिफरेंट शेप के मिल जाएंगे। तो मेरे पास यही है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ मैं बंद गोभी को इसके साथ कटिंग कर रही हूँ। बहुत ही आसानी से भी हो जाएगी, तेज़ी से भी हो जाएगी। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और जल्दी मेहमान आए हो तो आपने खाना भी तैयार करना होता है, साथ में सैलड भी। जब आप इस तरह से सैलड काटेंगे ना, तो आपकी बंद गोभी इतनी बारीक और इतनी प्यारी कटिंग होगी ना, यकीन करें आप जब किसी चीज़ में डालेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। आप इसके साथ प्याज भी बहुत ही बारीक काट सकते हैं। आपको पता है कि सलाद में प्याज भी बारीक ही चाहिए होते हैं, तो मोटे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। देखिए इस तरह से बहुत ही बारीक बंद गोभी कटिंग होगी। आप सलाद में इसको यूज़ करें, दही बल्लों में यूज़ करें। ये वाला पीलर बहुत ही कमाल का है, डिफरेंट शेप में होते हैं, आप कोई भी शेप का लेकर आ सकते हैं। तो कटिंग इसने एक ही जैसी करनी है, बहुत ही बारीक। प्याज भी करें इसके साथ, गोभी भी करें। तो आपने आज के बाद बिल्कुल भी छुरी के साथ नहीं कटिंग करना, छुरी बहुत मोटा काटती है जी। लाइक कीजिएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा आइडिया है, बहुत ही यूज़फुल है, ख़वातीन के बहुत ही काम आने वाला है। इस तरह की जर्सियाँ होती हैं पुरानी, जो इस तरह से पट जाती हैं, या फिर हम यूज़ नहीं करते, हम क्या करते हैं इनको वेस्ट कर देते हैं। अगर आपके पास जर्सी नहीं तो आपने परेशान नहीं होना। ज़ाहिर है किसी के पास न्यू जर्सी होती है तो उसने न्यू जर्सी थोड़ी लगा देनी है। तो मेरे पास पुरानी थी, लेकिन मैं आपको ये वाला आइडिया इसलिए इस शर्ट के साथ करके दिखा रही हूँ। ये सूती शर्ट है मेरे पास। अगर आपके पास इस तरह की सूती है तो आपने ये यूज़ कर लेनी है, या फिर आपने पुरानी जर्सी जो फटी होती है, या फिर जिसको आप यूज़ नहीं करते, फिर आपने क्या करना है कि सफाई वाले ब्रश के ऊपर इसको चढ़ा देना है, और इसके साथ आपने जो सेफ्टी पिन होती है इनको इस तरह से अटैच कर देना है। सेफ्टी पिन के साथ ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। आप चाहें तो इसके ऊपर जो चुटकियाँ होती हैं ना कपड़ों को लगाने वाली, वो भी लगा सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि ज़बरदस्त क्लीनर हम रेडी करेंगे। सबसे पहले हमने नमक ऐड कर लिया पानी के अंदर, नीम गर्म पानी था मेरे पास। साथ में हमने इसके अंदर जो डेटोल होता है वो यूज़ कर लिया। डेटोल आपको पता है एंटीसेप्टिक होता है, ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है, जरासीमों को ख़त्म करता है। हमने भर के इसके ऊपर पानी नहीं लगाना, थोड़ा इसलिए लगाएंगे ताकि ये सारा गीला ना हो जाए, तो इस तरह से बिल्कुल भी अच्छा वर्क नहीं करेगा। तो चलें जी, हमने क्या करना है, जहाँ भी आजकल आपको पता है सर्दियाँ हैं, चींटियाँ वगैरह जो होती हैं ना बिस्तरों के ऊपर चढ़ जाती हैं, आपने डेटोल और नमक डाल के इसलिए करना है कि नमक जो होता है ना चींटियों के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होता है। इसके साथ साथ हमने फ़र्श की सफाई के साथ साथ ये जो ब्रश है ना, जो इसके ऊपर हमने टाँकी चढ़ाई है, कपड़ा चढ़ाई, यहाँ पर जर्सी चढ़ाई है, इसके साथ हमें किसी अलमारी दीवारों के ऊपर से जाले वगैरह साफ़ कर सकते हैं, या फिर हम जो पंखा हमारा गंदा हुआ होता है ना, इसको बहुत ही आसानी से हम साफ़ कर सकते हैं। देखिए इसके ऊपर हमने पानी भी लगाया तो बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाए। आपने स्विच बोर्ड आपने लाजमी इसका ऑफ कर देना है ताकि आप एहतियात के साथ काम कर सकें। तो सफाई वाले ब्रश के ऊपर आप जर्सी चढ़ा लें, या फिर इस तरह का कोई स्वेटर या फिर इस तरह की शर्ट चढ़ा लें, तो बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, लाजमी आपने करना है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट आइडिया जो मेरा बहुत यूज़फुल है, इस तरह के जो अंडों के छिलके होते हैं ना, अक्सर ये होता है कि अंडे के छिलके हम खा के फेंक देते हैं डस्टबिन में। आपको पता है ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ें होती हैं, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। ये जो छिलके होते हैं ना, इनके अंदर प्रोटीन भी होती है और इसके अंदर विटामिन डी भी होती है। ये पौधों के लिए भी बहुत अहम होते हैं, मुर्गियों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तो ख़वातीन भी अगर हड्डियों का मसला है तो आप इनको बहुत ही साफ़ सुथरा धो के सिरके वाले पानी में पीस के कैप्सूल भर के खा सकती हैं, पाउडर फॉर्म में करके। अगर आप चाहें तो इनको मुर्गियों को भी पाउडर बना के, जो मुर्गियां अंडे देती हैं उनको पाउडर आप फीड में डाल सकते हैं, या फिर आपने इस तरह से चूरा कर लेना है इस शॉपर के अंदर, या फिर किसी तरीके से हवन दस्ते से कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर मैं क्या करूँगी, इसको पौधों के अंदर डाल दूँगी। ये पौधों के लिए एक ज़बरदस्त खाद के तौर पर काम करेगी, और पौधों की जो अफजाइश है बहुत ज़बरदस्त होगी, बहुत अच्छे तरीके से फले फूलेंगे। और ये देखें इस तरह के छोटे छोटे हमने पीसेस कर लेने हैं, ठीक है। और ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा, आपने लाजमी लाइक करना है, इसको शेयर करना है। चलते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मेरे पास यहाँ पे लेमन है। लेमन जो होते हैं हमारे घर में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो हमने इनको कैसे महफूज करना है। अब आप इनको महीनों में महफूज करें, 2 महीने 3 महीने। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारे पास लेमन होते हैं ना, हमने क्या इनको अच्छी तरह से वॉश करके खुश कर लेना है, ड्राई कर लेना है। फिर बाद में टिश्यू पेपर जो होते हैं ना हमारे पास, इस तरह से मैंने तो कटिंग कर ली है। आप चाहें तो जो कॉपी के पेज होते हैं ना, बच्चे जिसके अंदर लिखते हैं, पढ़ाई करते हैं, हाँ वो कॉपी के पेज भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ें ही बहुत ज़बरदस्त हैं। चाहे तो टिश्यू यूज़ कर सकते हैं या फिर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या करना है, सारे जो लेमन है इनको 1 बाय 1 करके टिश्यू के अंदर या फिर पेपर के अंदर लपेटते जाना है।
इस तरीके से करके हमने सारे लेमन को इस तरह से कवर कर लेना है। और इनका कवर करने का फ़ायदा हमें क्या होगा, फ्रिज के अंदर जब हम इसको रखेंगे ना इनके ऊपर एल्फी जो फंजाई होती है ना वो नहीं आएगी, इसके ऊपर फफूंदी नहीं लगेगी, साथ साथ ये नरम भी नहीं पड़ेंगे और इसके साथ ये लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे, इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और इस तरह से रैप जब कर देंगे ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, 2 से 3 महीने आराम से आप निकाल सकते हैं। अगर लेमन महंगे हो चुके हैं तो आपने ये वाला तरीका करके अपने लेमन को महफूज कर लेना। आपको आइडिया कैसा लगा, अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलें जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नए टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ के साथ, लाइफ हैक्स के साथ, जो आपकी ज़िंदगी को आसान भी कर देते हैं। और आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को लाजमी आपने ऑन कर देना है। वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक कर देना है। अपना और अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।